Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. Today, beta, I am going to teach you geography, chapter number 4. Beta, our topic has been going on characteristics of monsoon rainfall. मैंने आपको पहले मॉनसून जो था, साउथ वेस्ट मॉनसून था, उसके बारे में पढ़ा रहा था मैं। और साउथ वेस्ट मॉनसून जो था अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल ब्रांच में कैसे कैसे काम करता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के और अपन बात कर लेते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जब अपन पढ़ेंगे तो बेटा आपको इस चैप्टर के बेटा सुनो, दिमाग तुमको ये चैप्टर कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है टफ लग रहा है। बेटा ये टफ बिल्कुल नहीं है, बस इसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आप क्लियर कर लो, ठीक है। अब देखो रेनफॉल, अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि इसके फीचर्स क्या हैं, इस मॉनसून के कैसे कैसे चलता है, कहाँ क्या होता है, ये वाली चीजें अपन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ेंगे। तो रेनफॉल रिसीव फ्रॉम द साउथ वेस्ट मॉनसून इज सीजनल इन कैरेक्टर। ये सीजनल है। सीजनल का मतलब हो गया ये पर्टिकुलर जो है आपका जून जुलाई अगस्त, इसी 3 मंथ के ड्यूरेशन में ही ये फिनोमिना होगा, इसके बाद में ये फिनोमिना नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, मॉनसून रेनफॉल इज लार्जली गवर्न बाय रिलीफ और टोपोग्राफी। मॉनसून रेनफॉल जो है ये टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है। टोपोग्राफी का मतलब होता है प्लेन्स, प्लेट्यू और माउंटेन वाले रीजन को, इन तीनों का कंबाइन कॉम्बिनेशन को अपन टोपोग्राफी कहते हैं। कि भाई जैसे अपन पूछे भाई दिल्ली की टोपोग्राफी कैसी है, कि दिल्ली जो है प्लेन एरिया में आता है, माउंटेनियस रीजन में आता है या प्लेट्यू में आता है। तो प्लेन्स में रेन कम होगी, प्लेट्यू में थोड़ी सी और ज्यादा, और माउंटेनियस रीजन में थोड़ी सी और ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन देखा जाता है कि वो कौन से रिलीफ कहां पर है। अरावली हिल है, अरावली हिल्स माउंटेन है, अरावली हिल्स के एक साइड में रेन नहीं होती है, दूसरी साइड में रेन होती है। तो रिलीफ फीचर्स भी हम देखे जाते हैं। ये मैंने आपको बताया था फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस, उस वाले टॉपिक्स के पॉइंट्स को ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। इसमें वेस्टर्न घाट जो था विंडवर्ड साइड में, जो एरिया विंडवर्ड साइड में आता है वहां पे 250 के आसपास रेन होती है, और दूसरे वाले एरिया में रेन नहीं होती है। अलॉटेड टू देयर हिल्स रेंजेस फ्रॉम द ईस्टर्न हिमालय। फिर थर्ड फीचर्स आ गया, मॉनसून रेनफॉल हैज डिक्लाइन ट्रेंड विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सी। जैसे जैसे हम सी वाले एरिया से दूर जाएंगे रेनफॉल जो है कम होती चली जाएगी, ठीक है। कोलकाता जो रिसीव है 190 सेंटीमीटर ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड। अब जैसे कोलकाता है बिल्कुल पास पड़ गया, तो यहाँ पे जो रेन है वो ज्यादा है। आगे जाएगा पटना वाला बिहार वाला रीजन वाला है, यूपी है, उसमें कम हो जाएगी रेन। पटना 105, इलाहाबाद 76 और दिल्ली 56 सेंटीमीटर रेन है, यानी कि रेन कम होती जा रही है। नेक्स्ट है मॉनसून रेन ऑकर इन वेट स्पेल्स ऑफ फ्यू डेज ड्यूरेशन एट ए टाइम। अब जो मॉनसून की जो क्लाउड्स हैं रेन करते हुए जाएंगे, कई बार क्या होता है इन क्लाउड्स के बीच में गैप आ जाता है। गैप आ जाता है जैसे आपने भी देखा होगा अपने यहाँ बहरोड में जो रेन होती है, एक बार आज हो गई कल हो गई, अब 7 डेज 8 डेज 10 डेज तक रेन नहीं होती है। तो इस टाइम पीरियड को अपन ब्रेक इन मॉनसून बोलते हैं, कि भाई पीछे से क्लाउड्स का आना रुक गया, पीछे से हवा रुक गई, जिसकी वजह से जो क्लाउड जो थे आगे फॉरवर्ड हो रहे थे वो नहीं होंगे। तो एक ही जगह पे कई बार क्लाउड्स रुक जाते हैं, तो उसी रीजन में रेन करते रहते हैं, आगे नहीं करते हैं। आपने भी सुना होगा मॉनसून डिले हो गया। डिले का मतलब कहीं ना कहीं वो रुक गया, ठीक है। अच्छा, ब्रेक इन मॉनसून हो जाता है related to the cyclonic depression mainly force due to the head of the Bay of Bengal and they are crossing into the mainland beside this frequency। अब कई बार क्या होता है, जैसे मैंने कहा ब्रेक इन मानसून हो गया, मानसून कहीं ना कहीं किसी रीजन में रुक गया, किसी रीजन में रुक गया तो उस रीजन में रेन ज्यादा हो जाएगी, और आगे वाले रीजन में जिस रीजन में रुक गया उस रीजन में तो रेन ज्यादा हो जाएगी, और जिस रीजन में आगे वाले रीजन में नहीं पहुंचा है वहां पर रेन नहीं होगी। मॉनसून प्ले आ पिवोटल रोल, पिवोटल का मतलब मेन, एग्री इकोनॉमी। अब मॉनसून जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल
प्ले करता है हमारी एग्रीकल्चर में। मॉनसून जब आता है हमारी खरीफ की जो क्रॉप होती है उसको बेनिफिट मिलता है, जैसे कॉटन क्रॉप हो गई है, बाजरा हो गया है। Over 3/4 of the total rain in the country received during the southwest monsoon season। इंडिया के अंदर जितनी रेन होती है एनुअली उसका 3/4 पार्ट जो है वो हमें इस 3 मंथ की जो रेन होती है इससे मिलता है। Spatial distribution is also uneven which ranges from 12 centimeter to more than 250 centimeter। अब पूरे इंडिया के अंदर इक्वल रेनफॉल नहीं होती है, किसी रीजन में तो रेन कम होती है और किसी रीजन में ज्यादा होती है। तो जहां ज्यादा होती है तो 250 से लेकर कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर तक भी रेन होती है। जैसे राजस्थान वाला हिस्सा है, कुछ एमपी वाला हिस्सा है, कुछ महाराष्ट्र वाला हिस्सा है, वहां पे रेन बहुत ही कम होती है 12 सेंटीमीटर। देखो महाराष्ट्र में कुछ रीजन ऐसे हैं जो कोस्टल रीजन के आसपास है तो वहां पे हैवी रेनफॉल होता है, और जो कुछ कोस्टल रीजन से दूर हैं वहां पे रेनफॉल कम होता है। आपने सुना होगा कि कुछ फार्मर्स जो हैं महाराष्ट्र में सुसाइड वगैरह कर लेते हैं क्योंकि उनकी क्रॉप फेलियर हो जाती है इस वजह से। The beginning of the rain sometime is considerably delayed over the whole or part of the country। कई बार यह जो रेन जो होती है ये डिले हो जाती है, जैसे हम कह रहे हैं जून के फर्स्ट वीक में केरल में आ जाता है, कई बार डिले हो जाता है, हो सकता है सेकंड वीक में आ जाए, इट मे बी पॉसिबल थर्ड वीक में आ जाए, ऐसा हो जाता है। द रेन समटाइम्स एंड कॉन्सिडरेबली अर्लियर देन यूजुअल। कई बार क्या होता है रेन जो होती है जब खत्म होनी चाहिए, अगस्त के आसपास खत्म होना चाहिए, सितंबर के आसपास मॉनसून सीजन जो है वो वापस खत्म हो जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है उससे पहले भी हो जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको कहा नीचे से मेडागास्कर के एरिया से क्या बनता है, हाई प्रेशर बनता है और वहां से एयर चलती है, ये इक्वेटर को क्रॉस करती हुई इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर एंटर करती है। इस एयर को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ तिब्बतन प्लेट्यू है, तिब्बतन प्लेट्यू हीटअप हो जाता है, यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट बन जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से ईस्टर्नली और जो वेस्टर्नली जो विंड्स होती हैं ये उस हाई प्रेशर बेल्ट को अट्रैक्ट करती हैं, ये आ जाती हैं। कई बार क्या होता है जैसे डिले हो गया, अट्रैक्शन पावर कम हो जाती है इनकी। अट्रैक्शन पावर जब कम हो जाएगी तभी ब्रेक इन मानसून भी हो जाएगा, मानसून हमारा डिले भी हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हो जाएगी। सीजन ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून नेक्स्ट टॉपिक है, सीजन ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून। इसको हिंदी में बोलते हैं लौटता हुआ मानसून। लौटते हुए मानसून का मतलब बेटा ये बिल्कुल नहीं है कि हमारा मानसून यूं गया और फिर यूं आ गया। ये का मतलब हो गया जैसे आपके डैडी के मोबाइल की बैटरी है, आप जब उसको यूज करते हैं, यूज करने से पहले आपने फुल चार्ज कर लिया तो 100% है, जैसे जैसे आप यूज कर रहे हैं उसको तो वो रिट्रीट हो रही है, 90 पे आएगी, 80% पे आएगी, 70% पे आएगी, तो इसी को ही रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। तो रिट्रीटिंग मानसून का मतलब हो गया यह जो मानसून है ये यूं जा रहा था, अब ये क्या करेगा, यहां पहुंच गया, यहां रेन हो रही है, अब क्या होगा, रेन बेरिंग जो क्लाउड्स है जो यहां से वहां जा रहे थे, अब क्या होगा, वो जा तो जाएंगे लेकिन पूरे प्रेशर से यहां नहीं जाएंगे। तो क्या होगा समझना, आपने कभी कोई रिवर को ड्राई होते हुए देखा है? कोई रिवर जो होती है उसका एंड कैसे होता है? किसी भी रिवर का एंड 3 टाइप से होता है, या तो वो रिवर ओशियन या सी में मिल जाए, जैसे गंगा रिवर है बे ऑफ बंगाल में चली गई, या कुछ रिवर ऐसी होती हैं जो किसी लेक में चली जाती हैं, लेक में खत्म हो जाए जाके, और कुछ रिवर ऐसी होती हैं जैसे सपोज कीजिए आज उस रिवर का पानी यहां तक आ रहा है, यहां पर खत्म हो, यहां तक उस रिवर का पानी आ रहा है, कल यहां पर रुक जाएगा, धीरे धीरे ऐसे सूखती चली जाएगी, तो ये एरिया जो है ड्राई होता चला जाएगा। तो ये भी रिट्रीटिंग का ही सिस्टम है, समझ गए? तो रेन बेरिंग जो क्लाउड्स हैं धीरे धीरे पीछे हटते चले जाएंगे, और धीरे धीरे इस रीजन में जहां रेन हो रही थी वहां रेन नहीं होगी, पीछे 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 होते हुए, जैसे मान लीजिए छोटा नागपुर, आज छोटा नागपुर प्लेट्यू पे रेन हुई है, हो सकता है कल उससे पीछे और भी पीछे महाराष्ट्र वाले रीजन, और फिर एंड में जाके कोस्टल रीजन पे ही रेन होना स्टार्ट हो जाएगी, और फिर वो उसके बाद में भी खत्म। यानी कि जैसे जैसे आगेगा अट्रैक्शन पावर खत्म। सर ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि जो हमारा जो सन था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में मूवमेंट करता है। तो जब हमारा मॉनसून सीजन चल रहा है तो इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो सन की डायरेक्ट या वर्टिकल रेज है वो पड़ रही है। और जैसे अब क्या हुआ, सन जो है वो तो अपने रेगुलर जो अर्थ है अपने रेगुलर टाइम पे चल घूमती रहती है, जो अर्थ है अपने टाइम के अकॉर्डिंग घूमती रहती है। अब क्या हुआ, अर्थ के रेवोल्यूशंस की वजह से सन की जो डायरेक्ट रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कम होती हुई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ चली जाती है। ये चीज समझ में आ रही बेटा? ये मैंने पहले चैप्टर्स पढ़ाए थे उनमें था ये। नहीं समझ में आए प्लीज कॉल मी डायरेक्टली विदाउट एनी हेजिटेशन, क्योंकि बेटा जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा ये कॉन्सेप्ट, ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। जो सन का मूवमेंट जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में था वो चेंज हो गया तो जो हमारा मॉनसून सीजन था वो भी चेंज होगा, जिसकी वजह से ये सिस्टम जो है घटता हुआ चला जाता है। समझ के, इसी को ही रिट्रीटिंग मॉनसून कहते हैं। वाई दिस क्वेश्चन आ सकता है, वाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिट्रीटिंग? रिट्रीटिंग का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द अर्थ रेवोल्यूशन जो मॉनसून क्लाउड्स जो थे वो धीरे धीरे वापस अपनी जगह पर आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अट्रैक्ट जो कर रहे थे, लो प्रेशर बेल्ट जो अट्रैक्ट कर रही थी वो अब डाउन पड़ती जा रही है। लो प्रेशर बेल्ट जो है वो डाउन पड़ती चली जाएगी, यानी कि वो एरिया धीरे धीरे हाई प्रेशर एरिया में कन्वर्ट होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्लाउड्स जो है उधर ना जाके वापस पीछे आ जाएंगे। अभी क्लाउड्स कहाँ जाएंगे? अब ये क्लाउड्स जो थे हो सकता है कि वो ऑस्ट्रेलिया साइड में या नीचे वाले एरिया में चले जाए। चलो एक हल्का सा रीडिंग और लगा लेते हैं जहां कहीं डाउट हो आपको। इन द इंडियन मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर आर नोन एज रिट्रीटिंग मॉनसून। ठीक है, अच्छा, बाय द एंड ऑफ द सितंबर द साउथ वेस्ट मानसून बिकम वीक एज द लो प्रेशर ट्रो ऑफ द गंगा प्लेन स्टार्ट मूविंग साउथवर्ड इन द रिस्पॉन्स। अब जो गंगा प्लेन के आसपास लो प्रेशर एरिया बन रहा था वो धीरे धीरे क्या होगा, शिफ्ट होने लग जाएगा साउथ की तरफ, क्योंकि अब सन का जो मूवमेंट है वो साउथ की तरफ हो जाएगा। इसीलिए the monsoon retreat from western Rajasthan by the first week of September. It withdraw from Rajasthan, Gujarat, western Ganga plain, central highland by the end of the month. इस एरिया से ये कम पीछे होता चला जाएगा। ठीक है, by the beginning of October the low pressure cover northern part of the Bay of Bengal and by early। अब जो लो प्रेशर एरिया था वो कहाँ चला जाएगा, बे ऑफ बंगाल में आ जाएगा। याद है आपको, मैंने आपको जब पढ़ाया था तो जब सन का मूवमेंट जो है इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो लो प्रेशर ऊपर है और हाई प्रेशर नीचे है। अब सन जब नीचे आएगा तो नीचे लो प्रेशर बन जाएगा और हाई प्रेशर ऊपर। आ रहा है समझ में? Part of the Bay of Bengal it moves over Karnataka, Tamil Nadu by the middle of December. The center of low pressure is completely removed from the peninsula। पहले यहाँ पे लो प्रेशर था, फिर धीरे धीरे लो प्रेशर घटता, मतलब लो प्रेशर कहाँ हो गया, शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे लो प्रेशर था, सन का मूवमेंट हुआ, इधर आ गया तो इधर लो प्रेशर आ गया, फिर इधर लो प्रेशर, इधर लो प्रेशर। अब जब लो प्रेशर इधर आ रहा है तो इन रीजन में क्या बन रहा है, इन रीजन में हाई प्रेशर बन रहा है। और धीरे धीरे दिसंबर तक आते आते यहाँ से लो प्रेशर जोन खत्म, ठंड चालू, हाई प्रेशर इस एरिया में बनता चला जाएगा। द सेंटर ऑफ लो प्रेशर इज अच्छा हो गया। द रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काई। अब रिट्रीटिंग मानसून, जब रिट्रीटिंग मानसून आएगा तो अब क्या होगा, क्लियर स्काई हो जाएगा। आकाश में, स्काई में आपको क्लाउड्स नहीं दिखाई देंगे। एंड राइज इन द टेम्परेचर, और टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या है, क्या जैसे अब मई में टेम्परेचर 45 डिग्री चला जाता है, जून में 45 के आसपास रहता है, लेकिन जब क्लाउड्स आते हैं इस रीजन के अंदर तो टेम्परेचर कितना आता है, आपने देखा होगा कई बार ठंड, गर्मियों की सीजन में ठंड पड़ जाती है, कैसे रेन हो रही है, हवा चल रही, ठंड, जब 45 डिग्री टेम्परेचर था वो 25 डिग्री टेम्परेचर आ जाता है।
जब जब जहां जहां रेन होगी वहां पे टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, और जैसे जैसे वो रेन कम होती चली जाएगी टेम्परेचर वापस बढ़ जाएगा। जैसे मैंने कहा ब्रेक इन मानसून आता है, 5 to 3 days रेन हुई, फिर ब्रेक आ गया, अब रेन नहीं हो रही। जब तक रेन हो रही है तब तक टेम्परेचर कंट्रोल में है, रेन होना खत्म होते ही टेम्परेचर वापस चला जाता है। तो वही वाली बात है, जब मैंने कहा रिट्रीटिंग जो मानसून है वो अगस्त सितंबर के बाद से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर हाई का मतलब है वापस नहीं जाएगा 45 डिग्री पर, लेकिन फिर भी टेम्परेचर 35 to 40 बना रहेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर इस सीजन में क्या हो जाता है, क्लियर स्काई हो जाता है और टेम्परेचर हाई हो जाता है। हाई हो गया ना, कहाँ, तो जब रेन हो रही थी जब 25 के आसपास आ गया था, 30 के आसपास आ गया था, अब रेन वापस बंद हो गई तो वही 35-40 डिग्री के आसपास आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? अब द लैंड इज स्टिल मॉइस्ट, अब क्या होगा, लैंड जो है मॉइस्ट हो जाएगा, यानी कि एयर के अंदर कुछ नमी मॉइस्चर जो है वो आ जाएगा। Owing to the conditions of the high pressure and humidity, ये कैसे बनेगा, हाई टेम्परेचर की वजह से और ह्यूमिडिटी की वजह से ये एयर के अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, कि कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है एयर के अंदर, उसी को ही अपन ह्यूमिडिटी कहते हैं। और ह्यूमिडिटी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग घटती और बढ़ती रहती है। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, जैसे कि आप गर्मियों में कपड़े सुखाओ जल्दी सूख जाते हैं। जब ह्यूमिडिटी कम होगी तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, ये ध्यान रखना। द वेदर बिकम रेदर ऑप्रेसिव, अब ये जो वेदर है ऑप्रेसिव हो जाएगा, अजीब सा हो जाएगा, दिन गर्म होंगे रातें ठंडी हो जाती हैं अक्टूबर में, ध्यान दिया होगा, तो इसी को अपन अक्टूबर हीट बोलते हैं। क्लियर? इन द सेकेंड हाफ अक्टूबर मरकरी बिगन टू फॉल रैपिडली, अब अक्टूबर के बाद में मरकरी है गिरने लगता है, यानी कि ठंड बढ़ने लगेगी। Particularly in the North India, the weather in the retreating monsoon is dry in North India, but it associated with rain in the eastern part of the peninsula. लेकिन अब क्या होगा, जैसे जैसे retreating monsoon आ जाएगा तो अपना जो साउथ वेस्ट मानसून था वो तो खत्म होने लग गया, लेकिन अब क्या हुआ, इस वाले एरिया में, अपवर्ड वाले एरिया में हाई प्रेशर बन जाएगा, नीचे वाले एरिया में लो प्रेशर बन जाएगा। और अब वही वाला टाइम पीरियड आ गया मेडिटेरियन सी के ऊपर वाला वेस्टर्न डिस्टरबेंस। ठीक है, वहां पे हाई प्रेशर बन जाएगा, लो प्रेशर इधर, तो वहां से हवाएं आएंगी और पंजाब हरियाणा दिल्ली वाले रीजन में यहां से एंटर करेंगी, यहाँ पे रेन करेंगी। फिर ये 2 ब्रांचेस में बढ़ जाएगा, एक ब्रांच तो गई इस तरफ और एक ब्रांच गई इस तरफ, तो यहाँ पे अरेबियन सी से वापस मॉइस्चर पिक करेगा और कोस्ट वेस्टर्न घाट के इस साइड में, वेस्टर्न साइड में रेन करेगा। और जो इस साइड में जो क्लाउड्स गए हैं इधर, ये यहां जाने के बाद मॉइस्चर पिक करेंगे और तमिलनाडु वाले रीजन के अंदर रेन करेंगे। आ गया समझ में? चलते हैं। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर आर रेनिएस्ट मंथ ऑफ द ईयर। आ गया। The widespread rain in this season is associated with the passing of cyclonic depression which originate over the Andaman Sea. The merge managed to cross the eastern coast of the South Peninsula, Bay of Bengal, और इसी सीजन के अंदर यहाँ पे साइक्लोन्स वगैरह आते हैं। These tropical cyclones are very destructive. The thickly populated delta of Godavari, Krishna, Kaveri are preferred target. कृष्णा, पहले गोदावरी कृष्णा कावेरी रिवर यहाँ ऑरिजिनेट होती हैं और ये इनका डेल्टा वाले एरिया हो गए, तो इन डेल्टा वाले एरिया के अंदर ये रेन करते हुए जाएंगे, ये साइक्लोनिक डिप्रेशन इन्हीं एरिया में बनेगा। ठीक है, अ फ्यू साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आल्सो स्ट्राइक द वेस्ट कोस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश एंड म्यांमार। A bulk of the rainfall of the Coromandel coast is derived from these depression and cyclone. Such cyclonic storms are less frequent in the Arabian Sea. जो cyclonic disturbance इधर आ रहा है, ठीक है, ये cyclonic disturbance इधर अरेबियन सी में नहीं बनेगा, क्योंकि जो साइक्लोन्स आते हैं ये डिस्ट्रक्टिव जो होते हैं ये हमेशा कोस्टल रीजन में होते हैं। मैंने आपको कहा ये यूं आएंगे और यहां से यूं निकल जाते हैं, यहाँ पे रेन करते हुए यूं निकल जाएंगे यूं, तो वो ओशन में जाने के बाद मुझे तूफान आओ कुछ आओ अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ये यहाँ पे आएंगे और यहाँ से यूं मुड़ते हैं तो इन रीजन में तूफान वगैरह क्रिएट करते हैं। ठीक है,
ओके, बाय।